हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम आपका सीए फाउंडेशन का जो कोर्स है आपका, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपके 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। सभी की वीडियोस आएंगी, कुछ वीडियोस नहीं आएंगी क्योंकि वो सिर्फ स्पेशली मेंबरशिप वाले बच्चों के लिए होगी। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी जिससे आपको मालूम पड़ सके कि पढ़ाई कैसी है, क्या है ना। सो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पेपर 1, जो सीए फाउंडेशन का पेपर 1 है, उसका फर्स्ट चैप्टर, अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर आप इसे कह सकते हो, चैप्टर 1। एक और चीज, ये जो मैं आपको चारों पेपर पढ़ाऊंगा, जो चारों पेपर की वीडियोस आएंगी, चारों के चारों आपका जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उससे हम पढ़ेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला चैप्टर का नाम है चैप्टर 1, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो बेसिक से शुरू करेंगे कि जैसा आपको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका अकाउंट्स का पेपर है, जो आप में शुरुआत में क्वेश्चंस आते हैं, वो एक उस लेवल के पूछे जाते हैं जहां पर अच्छे से अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए आपको बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए। तो सबसे पहला चैप्टर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो हम जानेंगे कि क्या है मीनिंग और क्या है स्कोप हमारी अकाउंटिंग का। यहां देखिए, आपको प्रोसीजर दे रखा है अकाउंटिंग का, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है सर, अकाउंट्स का प्रोसीजर क्या होता है कि पहले तो उसे चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है आपसे, अकाउंट्स को शुरुआत में 2 पार्ट में उन्होंने बांटा हुआ है प्रोसीजर को। एक क्या कह रहा है सर, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और दूसरा क्या कह रहा है, यूजिंग। अब बात क्या करी जा रही है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। देखिए, आपको मालूम है कि हम सभी का बैंक में अकाउंट होता है, आपका या आपके घर में किसी ना किसी का होगा, जाहिर सी बात है। वो अकाउंट कब इफेक्ट करता है, या तो उसमें पैसा आया होगा और या पैसा गया होगा। अगर उसमें पैसे की बात नहीं हुई है तो आपके अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। सेम बात बिजनेस में, आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि बिना पैसे के हम कुछ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, पैसा बहुत मेन फॉर्म रहता है। तो अकाउंट्स का मतलब क्या है कि जो भी आपका बिजनेस है उसमें ट्रांजैक्शन होंगे। सर जाहिर सी बात है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, क्या बात कर रहे हो, मजाक पर मजाक कर रहे हो। बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे, जाहिर सी बात है सर, ट्रांजैक्शन होंगे। इन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है डे टू डे वाइज। मतलब सर, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे, ट्रांजैक्शन भी समझेंगे अभी, और क्या होता है ट्रांजैक्शन के बाद वो भी समझेंगे। जो भी हमारे बिजनेस में लेन देन होते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, जिनको एक प्रोसेस कहा जाता है अकाउंटिंग। एक पूरी प्रोसेस है। तो 1 बाय 1 समझिएगा। सबसे पहली बात, जो भी आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन, सबसे पहली बात मैं क्या कह रहा हूं सर, बिजनेस के ट्रांजैक्शन होने चाहिए, और वो ट्रांजैक्शन आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने चाहिए। ये 2 वर्ड जरा समझ लेते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब क्या है, ये ए है, इसने 10,000 रुपए अपने घर पर पेंट करने में लगाए हैं। क्या ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन में इनको रिकॉर्ड करेगा? नहीं करेगा सर। अच्छा, इसने 10,000 रुपए अपने बिजनेस में फर्नीचर लगवाया है, क्या ये उसे रिकॉर्ड करेगा? यस सर, रिकॉर्ड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम अकाउंट बना ही किसका रहे हैं सर, बिजनेस का ही तो बना रहे हैं, किसी ना किसी फर्म का, कंपनी का। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आपने 2 चीज समझी बिजनेस ट्रांजैक्शन से। सर सबसे पहली बात, वो पैसों में होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए, और बिजनेस नेचर का होना चाहिए, यानी बिजनेस का होना चाहिए। तो अभी आपके माइंड में ट्रांजैक्शन तो समझ में आ गया सर। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, ए ने
ए के पास 40,000 रुपए का फर्नीचर था, समझना मेरी बात को, ए के पास 40,000 रुपए का फर्नीचर था। इसने उस 40,000 के फर्नीचर यानी कि तीन टाइप में था, एक 10,000 का था अलग सोफा, एक 20,000 रुपए का डबल बेड था और 10,000 रुपए का और था, ठीक। टोटल मिला के 40,000 रुपए का उसके पास फर्नीचर था। उसने 10,000 रुपए का जो सोफा था वो बेच दिया और अब उसके पास फर्नीचर कितने का रह गया है? 30,000 रुपए का। ये जो 10,000 रुपए का उसने फर्नीचर को बेच दिया, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन करने के बाद जो चीज बची, अब कितने का बचा है फर्नीचर? सर 30,000 का, इसको हम कहते हैं इवेंट। क्लियर है? यानी कि जो आप ट्रांजैक्शन, जो आप लेन देन कर रहे हो उसको तो ट्रांजैक्शन कह रहे हैं, और लेन देन करने के बाद जो चीज आपके पास बच रही है उसकी वजह से जो इफेक्ट हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? इवेंट। अब हम आपको समझाएंगे जो इंफॉर्मेशन है उसकी, ध्यान से देखिए। अकाउंट क्या करती है सर? सबसे पहले वो क्या करती है? जनरेट करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप पता लगाओगे ना कितना क्या किया, किसकी अकाउंटिंग करी, किसकी नहीं अकाउंटिंग करी। उसमें सबसे पहला टर्म क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सर कौन से ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसों से संबंधित ट्रांजैक्शन और बिजनेस के ट्रांजैक्शन, ना कि उसके पर्सनल खर्चे। अगर आप श्याम कंपनी में काम कर रहे हो और श्याम के अकाउंट बना रहे हो कंपनी के, तो आपको सिर्फ वही अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे जो उसकी कंपनी के अंदर के खर्चे या पैसा जो भी आ रहा है जा रहा है वो कंपनी से रिलेट कर रहा है। तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, परचेज रिकॉर्ड कर ली, सेल्स हुई वो भी रिकॉर्ड कर लिया, कैश हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, सब रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग हो गई साहब। जिसके लिए आपने सुना होगा बुक कीपिंग का नाम, या जिसके लिए आपने सुना होगा जर्नल का नाम। जर्नल क्या होता है? जर्नल एक हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जहां पे बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड करे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जर्नल। यानी कि हमने रिकॉर्डिंग कर ली। सर क्या रिकॉर्ड किया आपने? सर बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन थे सबको हमने रिकॉर्ड कर लिया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, उसके बाद सर क्या करेंगे? क्लासिफाइंग करेंगे। सर क्लासिफाइंग का मतलब क्या है? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्कूल का एग्जाम्पल देता हूं। स्कूल में जब प्रेयर होती है तो सारे स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं सबको बुला लिया जाता है। ऐसे ही अकाउंट्स में जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो सबको आपने रिकॉर्ड कर लिया, सबको रिकॉर्ड कर लिया, परचेज को भी, सेल्स को भी, जर्नल को भी, एक्सपेंसेस को भी। ऐसे ही स्कूल में जब प्रेयर होती है तो सब बच्चों को बुला लिया, जिसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग कह रहे हैं सर। अब मुझे ये जानना है, जैसे आपका मालिक आया कि बताओ परचेज कितने की हुई, बताओ सेल्स कितने की हुई, बताओ कैश कितने का आया, तो आप ये काउंट हुई ना करोगे कि यहां परचेज हुई थी, फिर यहां हुई थी, फिर यहां हुई थी, अच्छा फिर वहां हुई थी। नहीं, आप क्या करोगे? हर उसका पर्टिकुलर अकाउंट मैनेज करोगे। जैसे कि स्कूल में प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं और आपको मालूम पड़ जाता है क्लास फर्स्ट में कितने बच्चे, क्लास सेकंड में कितने बच्चे, क्लास थर्ड में कितने बच्चे। इसी तरीके से अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग के बाद होता है क्लासिफाइंग, यानी कि जो सेम टाइप के अकाउंट हैं उन्हें सेम टाइप के अकाउंट में डाल दो, ताकि इसका बेनिफिट क्या रहे? आपको मालूम रहेगा परचेज कितने की हुई, सेल्स कितने की हुई, कैश कितना गया, कैश कितना आया। उसके लिए हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। सर हमने रिकॉर्डिंग कर ली, यानी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद सर हमने क्लासिफाई भी कर दिया, यानी कि जो सेम टाइप के थे उन्हें सेम टाइप के अकाउंट में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? समराइज करेंगे। सर समराइज का मतलब, यहां ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा, यहां सभी ट्रांजैक्शन को सेम अकाउंट में डाल दिया। अब समराइज करके हम पता लगाएंगे कि सर क्या हमें फायदा हुआ है या हमें नुकसान हुआ है, उसे हम कैसे पता लगाएंगे? समराइजिंग के जरिए। अकाउंट में रिकॉर्डिंग करने के लिए आपका जर्नल काम आएगा, क्लासिफाइंग करने के लिए आपका लेजर काम आएगा, और समराइज करने के लिए ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट वगैरह,
प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, ये सब काम आएंगे। और ये सारी चीज आपका कोर्स का हिस्सा है, जो मैं आज सारी चीज आपको करवाने वाला हूं। ओके, तो आपको बस अभी इतना समझना है कि सर अकाउंट्स क्या, अकाउंट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है ना, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। और अभी मैंने आपको क्या समझाया, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपने इंफॉर्मेशन जनरेट करी, किस तरीके से आपने रिकॉर्डिंग करी है, आपने क्लासिफाइंग किया है और आपने समराइज किया है। उसके बाद क्या होगा सर, मैंने पता लगा लिया कि हमें इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हुआ है, क्लियर है। अब इस प्रॉफिट और लॉस को आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करेंगे कि ये जो प्रॉफिट इतना हुआ है किसकी वजह से हुआ है, या ये लॉस इतना हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, उसे हम कहते हैं एनालाइजिंग। एनालाइजिंग के बाद आप क्या करेंगे, इंटरप्रिटिंग। आपकी कंपनी में जो लोग वर्क कर रहे हैं या आपकी कंपनी से वो लोग जो उस इंफॉर्मेशन में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, उनको उसके बारे में बताएंगे और कम्युनिकेशन करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग। पहले रिकॉर्ड किया सर, फिर अलग अलग किया सर, फिर पता लगाया, समराइज किया, फिर एनालाइज किया, फिर इंटरप्रिटेट किया और फिर कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेट का मतलब क्या है कि जो भी आपकी कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग हैं, जो भी आपको माल देने वाले लोग हैं, आपसे माल लेने वाले लोग हैं, कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, वो चाहते हैं कि एक टाइम पर उनको मालूम रहे कि जिस कंपनी से वो डील कर रहे हैं वो किस हिसाब से चल रही है, प्रॉफिट के हिसाब से या लॉस के हिसाब से। तो भाई अगर आपको ये कोई पर्सन है, इन्हें मैं मान ले रहा हूं स्मार्टी ऑन द हाउस, ये डायरेक्ट जर्नल खोल के थोड़ी ना देखेंगे कि भाई कितने ट्रांजैक्शन हुए, या लेजर खोल के थोड़ी ना देखेंगे कि पर्टिकुलर अकाउंट कितना है। इनको तो बस ये जानना है कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। उसके लिए क्या करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। तो आई होप आपको ये जो टर्म है, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी, प्लीज लाइक कर देना। जितने भी मई अटेंड वाले हैं वो भी और नवंबर अटेंड वाले हैं वो भी। हम एक ग्रुप बनाते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हुआ करें वो लिया करेंगे। ग्रुप के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, अगर जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं डाउट्स वगैरह के लिए, 9690105047। कहीं ज्यादा फालतू खर्चा करने की नीड नहीं है, 15-15, 10-10, 20-20 हजार की क्लासेस लेने की नीड नहीं है बेटा अभी, एटलीस्ट आपको सीपीटी के लेवल पर, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।